ओके बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, मनी एंड इन्फ्लेशन। तो ये जो चैप्टर 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ पे आपको एक 3 नंबर और एक 5 नंबर का इक्वेशंस पूछा जा सकता है। तो सो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि मनी एंड इन्फ्लेशन क्या है। तो आज हम लोग, आप समझो कि मनी, यानी मनी के बिना आज कुछ भी चीज हम चल सकती नहीं है। विदाउट मनी के बिना हम लोग ऐसे सोच भी नहीं सकते कि विदाउट मनी के बिना हम लोग लाइफ कैसे गुजारेंगे। सो मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मनी के साथ में इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइस लेवल इंक्रीज होना, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होती है। अब मनी एंड इन्फ्लेशन, ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के इंटर रिलेटेड से कैसे होंगे वो मैं बाद में आपको एक बताऊंगा। तो आज पहले मनी नहीं था, तो मनी के पहले क्या था? तो मनी के पहले बार्टर सिस्टम चल रही थी। तो आप सोचोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम? सो बार्टर सिस्टम की बच्चों मीनिंग ये होती है, आइए देखते हैं कि बार्टर सिस्टम की मीनिंग क्या है। सो बार्टर सिस्टम एक ऐसे सिस्टम है, बार्टर सिस्टम एक ऐसे सिस्टम है जहां पे हम लोग गुड्स के सामने गुड्स एक्सचेंज करते हैं विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम लोग यहाँ पे ना पैसे का यूटिलाइज नहीं करते, गुड्स के सामने गुड्स हम लोग एक्सचेंज करते हैं विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो व्हाट इज अ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विस आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विस। हम लोग गुड्स के सामने गुड्स, सर्विस के सामने सर्विस, गुड्स के सामने सर्विस, सर्विस के सामने गुड्स, हम लोग गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज करते। लेकिन यहाँ पे हम लोग विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम लोग पैसे का यूज ही नहीं करते। विदाउट पैसे के यूज करे बिना हम लोग क्या करते? गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करते। ओके। तो बार्टर सिस्टम इतनी बढ़िया चल रही थी, इतनी स्मूथली चल रही थी, तो प्रॉब्लम क्या आया? तो ना मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि जब तक ना आपकी लाइफ बहुत सिंपल लाइफ है, आपकी वॉन्ट्स बहुत लिमिटेड वॉन्ट्स है, तो आपको लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पर जिस दिन जिस टाइम से आपकी वॉन्ट्स ना अनलिमिटेड हो जाएगी, तब आपको लाइफ में प्रॉब्लम ही होंगे। राइट। सो ह्यूमन बीइंग का मेन पॉइंट यही था, क्योंकि ना उसकी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। अब जब वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती है ना, तब बार्टर सिस्टम चलती नहीं है। तब क्या कौन से सिस्टम चलते हैं? तब पैसा चलता है। तो कौन से बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आए? तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम था कि म्यूचुअल एडजस्टमेंट बॉन्ड्स। तो आप सोचोगे सर ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट बॉन्ड्स क्या है? दूसरा है स्टोरिंग वैल्यू डिफिकल्टी, एंड तीसरा है प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट वैल्यू। मैं आपको ये तीनों चीज एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं म्यूचुअल एडजस्टमेंट बॉन्ड्स। तो हम लोग म्यूचुअल एडजस्टमेंट बॉन्ड्स की बात करें, तो एक मैंने यहाँ पे ना एक एग्जांपल लिया हुआ है। मिस्टर ए और मिस्टर बी है। मिस्टर ए के पास राइस है और मिस्टर बी के पास वीट है। बहुत ध्यान से सुनना कि कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब ना मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाता है कि यार मुझे ना मैं तुझे राइस देता हूं, तो उसके अगेंस्ट में मुझे वीट दे दे। पर मिस्टर बी बोलता है कि भैया मुझे ना राइस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्लोथ। तो तू क्लोथ मुझे दे सकता है? मिस्टर ए सोचेगा यार मेरे पास क्लोथ की अवेलेबिलिटी नहीं है यार, मेरे पास राइस है, मैं राइस के अगेंस्ट में वीट लेने के लिए आया हूँ, क्लोथ होता तो मैं तुझे नहीं दे देता। तो मिस्टर बी बोलते हैं नहीं, मेरे पास राइस ऑलरेडी पड़े हुए बहुत सारे हैं, तो मुझे राइस नहीं चाहिए, तेरे पास क्लोथ हो तो बोल। सो इट इज कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट बॉन्ड्स। दोनों पर्सन की बॉन्ड्स क्या है? दोनों पर्सन की बॉन्ड्स डिफरेंट है। जब दोनों पर्सन की बॉन्ड्स डिफरेंट हो जाती है, तब ना बार्टर सिस्टम में क्या आता है? प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो समझ में आया कि क्या था प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट बॉन्ड्स? तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला कि नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग इंक्रीज, कि ह्यूमन बीइंग की नीड्स ना इंक्रीज हो चुकी है। सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विच वाज सिंपलियर, ना पहले लोगों की लाइफ बहुत सिंपलियर थी, और बहुत ही वांट्स बहुत ही लिमिटेड वांट्स थी। अब वांट्स इंक्रीज हो गई है। सो वांट्स इंक्रीज हो गई तो क्या हुआ? प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। और दोनों पर्सन की वांट्स डिफरेंट डिफरेंट है। जब ना दोनों पर्सन की वांट्स डिफरेंट होती है, तब ये
चल सकती नहीं है। तो ये क्या है, बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है म्यूचुअल एडजस्टमेंट बॉन्ड्स। सो आइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं, डिफिकल्टी स्टोरिंग वैल्यू। अब ना डिफिकल्टी स्टोरिंग वैल्यू एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब मान लो कि डिफिकल्टी स्टोरिंग वैल्यू है कि भैया ना हमें यहाँ पे क्या है, एक डिफिकल्टी हो रही है किस रिगार्डिंग, किस स्टोरिंग के रिगार्डिंग। अब भैया स्टोर कैसे करें, तो बताओ ये फार्मर है। अब ये फार्मर बेचारा, उसको एक ही क्रॉप आता है, बोले कि वीट आता है, तो ना मैं वीट करूंगा, राइट। और इस वीट के अगेंस्ट में मैं क्या लूंगा, बोले कि मैं क्लोथ लूंगा। उसके अगेंस्ट में मैं क्या लूंगा, बोले कि गोल्ड लूंगा। तो बोले कि उसके अगेंस्ट में मैं क्या लूंगा, बोले कि राइस लूंगा। उसके अगेंस्ट में मैं क्या लूंगा, शूज लूंगा। उसके अगेंस्ट में मैं होटल में खाना खाने के लिए जाऊंगा। ये बंदा एज अ वीट को क्या समझ रहा है कि ये मेरे लिए क्या है, मनी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उस बंदे ने इतने सारे वीट कर दी, इतनी सारी वीट की क्रॉप कर दी। अब ना बंदे के पास क्या है, स्टोरिंग कैपेसिटी तो है नहीं। अब ये स्टोर कहाँ पे करेगा, बताओ बच्चों, स्टोर कहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे ना स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है। अब जब स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है तो वेट को ज्यादातर वो लाइक अपने घर के आउटसाइडर में भी नहीं रख सकता है, क्योंकि वो तो बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई उस फार्मर को, बोले कि यार मेरा तो स्टोरिंग कैपेसिटी है नहीं, तो मैं स्टोर कहाँ पे करूँ। तो दूसरी बात थी कि भैया स्टोरिंग वैल्यू, राइट। क्या बात थी, स्टोरिंग वैल्यू की, स्टोरिंग की यहाँ पे ना बहुत ही डिफिकल्टी, बहुत ही दिक्कत थी। आइए थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट वैल्यू। अब ना मेजरमेंट, मान लो कि बच्चों आपकी फैक्ट्री है, राइट। हम लोग उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं तो काफी आपको मोर क्लैरिटी आएगी। सो मान लो कि बच्चों ये बंदा है, इस बंदे की ना फैक्ट्री है। अब ये बंदा मान लो कि फॉर एग्जांपल मार्कर पेन की क्या कर रहा है, बोले कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब ना मार्कर पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो अब उसको क्या करना है कि उसी चीज को मार्केटिंग करना है। और मार्केटिंग के लिए उसने हेनरी फेयल को अपॉइंट किया। अब बताओ हेनरी फेयल को अपॉइंट किया कि यार आप ना कुछ भी करो, लाइक आप तो गुरु हो मैनेजमेंट के, आपको तो सारी चीजें आती है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी आते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट भी आते हैं, आप कुछ भी करो यार, मेरी चीज को एक ग्रो अप तक लेके जाओ, एक उसका इतना बड़ा स्केल उसको प्रोवाइड करो कि यार लोग पागल हो जाए, ऐसी आप कुछ करो। तो वो बंदा बोलता है हेनरी फेयल, ठीक है भैया मैं आपके लिए काम कर देता हूँ। अब ना उस बंदे ने अपनी स्किल से वो वर्क कर दिया। दैट मीन्स मान लो कि उस बंदे की मार्केटिंग मैनेजमेंट एक एक्सपर्टाइज है, उसने अपनी स्किल से ये वर्क तो कर दिया। अब ना मैं उसको, ये जो बंदा है उसको पेमेंट कैसे देगा। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गई कि भैया तूने वर्क किया तो ना मैं तुझे ना 10 kg वेट प्रोवाइड कर देता हूँ। अब वो बंदा बोलेगा यार इतना अच्छा वर्क किया, इतनी प्रोडक्ट को स्केल प्रोवाइड की, और तू यार मुझे वेट प्रोवाइड करेगा। बोले कि क्या करूँ यार, बार्टर सिस्टम है, राइट। तो बार्टर सिस्टम में तो हम किसी की स्किल को मेजरमेंट कैसे कर सके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेजरमेंट वैल्यू। आज की ये मान लो कि पहले पहले की लाइफ देख दो, पहले की लाइफ में चलता था, पर आज के मॉडर्न टाइम में देखे तो किसी चीज को हमें मेजरमेंट करना है तो कैसे करें। तो ये तीसरी लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की, लाइक मेजरमेंट, कि उसको मेजरमेंट हम लोग कैसे करें, राइट। सो देयर आर थ्री प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम। सबसे पहला प्रॉब्लम कौन सा था, सबसे पहला था म्यूचुअल एडजस्टमेंट बॉन्ड, दूसरा था डिफिकल्टी स्टोरिंग वैल्यू, एंड तीसरा था प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट। एकदम क्लियर बच्चों, ओके। देन आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ मनी, आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है। अब ना इवैल्यूएशन ऑफ मनी, अब मैं इस चीज को भी एक एग्जांपल के तौर पे आपको बहुत इजी वे पे स्टडी हो जाए, सो वैसे मैं बताता हूँ इवैल्यूएशन ऑफ मनी। अब मनी का इवैल्यूएशन लाइक हम लोग मान ऐसे हुआ कि ये ना हम लोग यहाँ पे मॉडर्न मनी लिख देते हैं, पेपर मनी इज आल्सो कॉल्ड द मॉडर्न मनी, पर हम लोग लिख देते हैं। अब इवैल्यूएशन ऑफ मनी, मनी का इवैल्यूएशन ऐसा हो कि थ्री टाइप्स ऑफ, थ्री बेसिस पे हुआ, टाइप्स नहीं बोल सकते, थ्री बेसिस पे इवैल्यूएशन हुआ।
सबसे पहला इवोल्यूशन एनिमल मनी हुआ, देन आफ्टर वैल्यूएबल स्टोन मनी एंड देन आफ्टर मॉडर्न मनी। अब एनिमल मनी, अब एनिमल मनी में भी लाइक 3 एनिमल्स को एज अ मनी के तौर पे कंसिडर किया गया, काउ, हॉर्स एंड बफेलो। अब काउ, हॉर्स एंड बफेलो को तीनों को एज अ मनी के तौर पे एडवाइजेबल किया गया। अब सबसे पहले कि अब ये जो एनिमल मनी है इसकी लिमिटेशंस, पहली लिमिटेशन हम लोग मान के कि यार उसको स्टोर कहाँ पे करें। पेपर मनी हो, कॉइन्स हो, तो उसको ना कहीं स्टोर कर, वो रेड मूवी देखी हुई ना, कहाँ कहाँ से पैसे गिरते हैं, राइट। सो हम लोग उसको कहाँ पे भी स्टोर कर सकते, लेकिन ये एनिमल्स को स्टोर कहाँ पे करें, हॉर्स है, काउ है, बफेलो है, इसको स्टोर कहाँ पे करे। दूसरी बात, ये ना एनिमल सीक है, राइट, ओके, ये ना एनिमल मॉर्टल है, उस उन लोगों की कभी भी डेथ हो जाती है, तो हमारे लिए वो तो कुछ काम की, डेथ हो जाने के बाद कुछ काम की नहीं रहे, तो लोगों ने बोला कि भैया ये ना एडवाइजेबल नहीं है, हमें ये तो नहीं चाहिए, आप उसके बदले में कुछ और फाइंड आउट करो। तो उसके बदले में फाइंड आउट हुआ वैल्यूएबल स्टोन। अब ये जो वैल्यूएबल स्टोन है वो भी ना सोसाइटी के लिमिटेड एरिया में वर्क करता है, लाइक काफी सारे लोगों को हम ऐसा बोले कि भाई एक रिच सेक्शन है और दूसरा है पुअर सेक्शन, तो रिच सेक्शन वाले ये स्टोन यूज कर रहे हैं और पुअर सेक्शन वाले लाइक बाटा सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो ये भी ना कहीं प्रॉपर नहीं है कि कंट्री के एक पार्ट में मनी चल रहा है तो कंट्री के दूसरे पार्ट में बाटा सिस्टम चल रही है, तो ये भी प्रॉब्लम वाली बात है, तो हम लोग ये नहीं कर सकते। सो तीसरा, उसके इंस्टेड ऑफ, तो हमने तीसरी ऑप्शन फाइंड की, वो है मॉडर्न मनी। वो गवर्नमेंट की हेल्प से हमने ये फाइंड आउट किया कि गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये तो बहुत हो चुका, हमें कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि ना जिसकी वजह से लाइक हम लोग ये जो सारी लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की, हम लोग उसको सॉल्व कर सके। तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन निकाला कि हाँ ठीक है, हम लोग ऐसी चीज करते, तो पेपर मनी निकाला, और पेपर मनी और ऐसा यूनिवर्सली बेस पे वो एक्सेप्टेबल है पेपर मनी, और गवर्नमेंट ने इस मनी को निकाल के बार्टर सिस्टम की जो सारी लिमिटेशन है वो सारी लिमिटेशंस क्या कर दी, एलिमिनेशंस कर दी, राइट। सो ये था इवैल्यूएशन ऑफ मनी। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं एज अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे वो क्या कहना चाहते हैं, हम सही है कि गलत है। सो इवैल्यूएशन ऑफ मनी, सबसे पहले मनी का इवैल्यूएशन हुआ अंडर द बार्टर सिस्टम। एनिमल वेर यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब एनिमल में भी कौन से, हॉर्स, काउ एंड बफेलो, ये तीनों है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे वो यूज होते थे एज अ मनी के तौर पे। लेकिन ये जो एनिमल्स थे वो मॉर्टल थे, वो बीमार पड़ जाते थे, उनकी वो डेथ हो जाती थी, सो वो डाई हो जाती थी। सो लाइक अब वो मनी, वो जो एनिमल्स है वो किसी काम के नहीं रहे, सो लोगों ने बोला यार ये एडवाइजेबल नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, बोले कि मिनरल स्टोन्स। पर ये जो मिनरल स्टोन्स है लिमिटेड सोसाइटी के लिमिटेड एरिया और लिमिटेड रीजन में ही यूज हो रहा है, बाकी के सारी जगह पे बार्टर हो रहे, तो ये भी नहीं चलेगा। सो बाद में गवर्नमेंट की हेल्प से हमने मॉडर्न मनी लेके आए, और इस मॉडर्न मनी से हमने सारी लिमिटेशंस क्या कर दी, हमने रिमूव कर दी। ओके बच्चों, ये क्लियर हुआ, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, एंड हमने किया इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे फंक्शन ऑफ मनी, और साथ में करेंगे मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी, हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।